आप सभी को सादर पर स्वरांचल संगीत आश्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम एक विशेष विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, परंतु उससे पहले यदि आपने हमारी वीडियो द लर्निंग स्टेप्स ऑफ म्यूजिक नहीं देखी है तो वह जरूर देखिए। उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। हमने उस वीडियो में देखा कि किस तरह से ध्वनि से नाद से श्रुतियां बने, यानी वे स्टेप्स जिनसे हमें म्यूजिक सीखना चाहिए। हमने उन सभी विषयों पर एक छोटी सी चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे स्वरों की। पहला प्रश्न कि संगीत में स्वर कितने होते हैं। कुछ लोग 7 कहते हैं, कुछ लोग 8 कहते हैं। हम सभी बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर्स के माइंड में सबसे पहला प्रश्न यही आता है। तो आइए इस प्रश्न के लिए आगे वीडियो को देखते हैं। संगीत में स्वर होते हैं 12। स्वरों को इंग्लिश में बोला जाता है नोट्स। देखिए, अब प्रश्न यह आता है कि इन संगीत में ये जो 12 स्वर हैं, ये कौन से स्वर हैं, ये क्या है। तो आइए जानते हैं। संगीत में जो मुख्य स्वर होते हैं वो होते हैं 7, जिन्हें कहा जाता है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नोट्स। देखिए, ये होते कितने हैं। ये 7 हैं, और 7 कौन कौन से जो हम सामान्य भाषा में जानते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। आप इसमें सा को काउंट नहीं करेंगे वापस। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। देखिए, हो गए 7। तो ये जो 7 स्वर हैं यही मुख्य स्वर हैं, यही मुख्य 7 स्वर हैं। इसके अलावा जो स्वर होते हैं उन्हें कहा जाता है विकृत स्वर। विकृत का मतलब होता है टेढ़ा या मेढ़ा होना। यदि हम सामान्य भाषा में बात करें तो विकृत यानी ट्विस्ट, यानी कुछ ना कुछ ट्विस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ टेढ़े मेढ़े नहीं हो रहे हैं। ये जो शुद्ध स्वर हैं, यही इन्हीं की जो साउंड है, यही या तो ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, उसी से विकृत स्वर बने हैं। तो विकृत स्वर होते कितने हैं? 5 होते हैं। अब 2 प्रकार के विकृत स्वर होते हैं। जैसे यदि कोई साउंड सीधी सीधी जा रही है तो नेचुरल नोट्स है, और यदि यही साउंड थोड़ी सी या तो नीचे की तरफ ट्विस्ट हो जाए या ऊपर की तरफ ट्विस्ट हो जाए तो ये ट्विस्ट नोट कहलाए, विकृत स्वर कहलाए। तो 2 प्रकार से, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ ट्विस्ट होते हैं स्वर, वो कहलाते हैं तीव्र स्वर। इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें शार्प नोट्स। दूसरे होते हैं कोमल स्वर। इन्हें हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है फ्लैट नोट्स। तीव्र स्वर पूरे संगीत में 1 होता है और कोमल स्वर संगीत में 4 होते हैं। देखिए, तीव्र स्वर जो 1 होता है वो कौन सा है? वो है मा तीव्र। मा तीव्र को इस तरह से डिनोट किया जाता है, माँ के ऊपर इस तरह से डंडी लगा के मा तीव्र बनाया जाता है। कोमल स्वर जो 4 हैं वो रे, गा, धा और नी। अभी तक ये कोमल नहीं है, परंतु इनके नीचे यदि हम हल्की सी अंडरलाइन का सिंबल लगा दें तो ये रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल बनते हैं। इस तरह से संगीत में पूरे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, मा तीव्र, रे कोमल, गा कोमल, धा कोमल और नी कोमल, टोटल हमारे पास 12 स्वर आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि संगीत में ये सभी स्वर स्थित कैसे होते हैं, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ये स्वर किस तरह से स्थित होते हैं। तो इन 12 स्वरों का एक क्रम है, वह क्रम हम जानते हैं, यानी स्ट्रक्चर ऑफ नोट्स। तो सबसे पहला जो स्वर आता है, सबसे आधार स्वर, वह है सा। सा के जस्ट बाद में आता है कोमल रे। कोमल रे के बाद आता है शुद्ध रे। शुद्ध रे के बाद आता है कोमल गा। कोमल गा के बाद शुद्ध गा। शुद्ध गा के बाद मा, फिर तीव्र मा, फिर पा, फिर कोमल धा, फिर शुद्ध धा, फिर कोमल नी और फिर शुद्ध नी। देखिए, यही 12 स्वर हैं और यही 12 स्वरों का एक क्रम है। क्या है? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नी और शुद्ध नी। वेस्टर्न में इसी स्वरों के क्रम को क्रोमेटिक स्केल कहा जाता है।
तो ध्यान दीजिए यही 12 स्वर संगीत में हैं जो पूरे संगीत को बनाते हैं। इन्हीं 12 स्वरों से पूरा का पूरा संगीत बनता है। आशा करता हूं आपको हमारा यह ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।